तो दोस्तों ये यूनाइटेड अरब अमीरात का मैप है और ये देखिए अबू धाबी का गांव है। तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो दोस्तों ये यूनाइटेड अरब अमीरात का मैप है और ये मैप पे देखिए आप रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आएगा। और यहाँ पे ये लोग जो है किनारे, समुंदर के किनारे जो है ज़्यादातर रहते हैं। इनकी आबादी का एरिया समुद्र के किनारे है और इसके चारों तरफ रेगिस्तान है। और जिस एरिया की मैं वीडियो बनाऊँ ये अल समखा करके है। तो ये एकदम एयरपोर्ट के बगल का एरिया है और अरबी लोगों का है। और यहीं पर दोस्त की दुकान थी, तो जो कि यहाँ पर अरबियों के एरिया में दुकान होती है तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और अगर दुकान चलने लगती है तो ये देखिए होटल वगैरह यहाँ पर है। तो ये देखिए इस तरह से है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं अबू धाबी में हूँ। अभी अबू धाबी में आया था एक दोस्त के पास, जिसकी लॉन्ड्री है। तो यहाँ पे अरबी के जो गाँव होते हैं वहीं पे उसकी लॉन्ड्री है। तो चलिए मैं आपको रोड की सैर कराता हूँ। ये देखिए पीछे जो है यहाँ का अबू धाबी में जो है बहुत ज़्यादा रकबा है। जो इनके घर वगैरह है, मैं देखा पूरी आगे बाउंड्री बहुत बड़ी बनी हुई है। पूरी आगे खेती वगैरह भी होती है। ये पीछे किसी की बाउंड्री भी है। तो ये बाउंड्री है, ये पूरे अंदर बाउंड्री है। तो इस तरह से बहुत सारे घर हैं। तो चलिए मैं आपको इस गाँव की सैर कराता हूँ और यहाँ की दुकान वगैरह दिखाता हूँ, कैसी यहाँ पर दुकान होती है। और तो चलिए दोस्तों बैक कैमरा स्टार्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ का लुक है। ये देखिए एरिया है। अभी वहाँ पे पार्किंग वगैरह बनी हुई है और वो सामने एक अरबी का घर है और उसके आगे ये सब खजूर के बाग हैं। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे बैठकर गाड़ी में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है अबू धाबी के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ। अबू धाबी जो है यूएई का जो है संयुक्त अरब अमीरात जिसका पूरा नाम है, उसकी राजधानी है। और ज़्यादातर हिस्सा जो है इसी अबू धाबी का है। 70% जो है ज़मीन और ये सब पूरा अबू धाबी के अंडर में आता है। और मैं जो है अबू दुबई के पास रहता हूँ। अजमान एक स्टेट है जो कि यहाँ का सबसे छोटा स्टेट है और अबू धाबी यहाँ का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि राजधानी है। तो वहीं की पूरी हुकूमत का जो है सारा जो है अबू धाबी से कंट्रोलिंग होती है सारे स्टेटों की। तो और लेकिन दुबई का नाम बहुत ज़्यादा है और अबू धाबी को लोग कम जानते हैं। दुबई को जो है यहाँ के असल में वर्ल्ड की बहुत सारी फेमस चीज़ें जो है दुबई में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा झूला, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो है दुबई जो है बहुत आगे है। इस वजह से जो है सब लोग दुबई को जानते हैं। तो ये अबू धाबी के शेख लोगों का घर है। और अबू धाबी के यहाँ के अरबी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जो कि अजमान और शारजा यहाँ वाले जो है ज़्यादा जो है पैसे वाले होते हैं। और क्योंकि अबू धाबी का ज़्यादातर जो है इनका जो पैसा आता है वो तेल से आता है। इनका जो है तेल के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घर है, जो कि पहले मैं दिखा चुका हूँ। पहले काफ़ी नज़दीक घर होते थे। दूसरे मेरे एरिया में तो बहुत नज़दीक घर है और अबू धाबी के एरिया में, इस एरिया में बहुत दूर घर है। काफ़ी जगह बनी हुई है और पूरे घर के आगे समझ लीजिए बाग तरह से पूरी बाग लगाए हुए हैं। खजूर की बाग है, आम के पेड़ मैं बहुत देखा हूँ इधर। और बिल्कुल सन्नाटा गाँव में छाया हुआ है। तो एक तरह से क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये लोग आते हैं तो सीधे गाड़ी से अंदर इंटर हो जाते हैं और फिर घर में भी एसी लगी रहती है। और बिना एसी के यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। एसी यहाँ पर कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रोड किस तरह से बना हुआ है। रोड अरबी में और इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो पूरे रोड पे जो है इंग्लिश और अरबी में नाम लिखे होते हैं। और रोड पर ज़्यादा यहाँ के जो शेख लोग होते हैं उसी के नाम से इनका रोड जो है बनता है। ये रोड फला रोड। तो ये लोग बहुत जल्दी जान जाते हैं क्योंकि इन्हीं के मतलब किसी के नाम से रोड निकला रहता है। तो ये लोग बहुत जल्दी जान जाते हैं। और ये देखिए अरबी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं।
दोस्तों ये अबू धाबी का एक गांव समझ लीजिए। तो आदमी जब यहाँ पर दुकान खोलेगा तो वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, तो उससे जो है अपने बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर अपने लोग होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जैसे किराने की दुकान बकाला जिसको बोलते हैं, वो बांग्लादेशी लोग की ज़्यादा होती है, मैं देखा हूँ। और लॉन्ड्री वगैरह जो है अपने इंडियन लोगों की होती है। तो उससे एक सैलून रहेगा और एक लॉन्ड्री रहेगी और एक बकाला रहेगा। तो 3-4 चीज़ों की दुकान रहेगी जो कि ज़रूरत की चीज़ों की रहती है। तो यहाँ पे जैसे ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से दुकान वो लोग देते हैं। तो अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मस्जिद के पास इनकी दुकानें होती हैं। तो ये घर हैं इस तरह से, और होम एंड डिलीवरी का भी सिस्टम रहता है। तो वो दरवाज़ा नॉक करके बनाएंगे तो अंदर जो इनके काम वाली होती हैं वो आकर ले जाती हैं। तो सफाई वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और ये है कि बहुत सन्नाटा और सुकून रहता है। आप बड़े आराम से आके इधर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ का अबू धाबी का कानून थोड़ा सा सख्त है। तो अजमान, दुबई और शारजा में जिस तरह से कानून वगैरह है, तो हर स्टेट का अपना अपना कानून होता है, अपना रूल होता है कि कैसे दुकान खुलेगी और दुकान खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा। सारी चीज़ें अलग होती है और लाइसेंस के लिए सब जगह का अलग होता है। तो मैं लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि अजमान में लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दुकान की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ पे मस्जिद है, और वहीं पे दिखाऊंगा कि यहाँ की दुकान कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं वो मस्जिद आ गई है, और मस्जिद के पास ही इनकी दुकान होती है। तो चलिए वहीं से एक राउंड लेंगे और तो आपको दुकान दिखाएंगे। और ये सामने इनका टावर है, और जो कि 2 कंपनियां यहाँ पे चलती है, एक इतिसलात है और एक डू सिम चलती है। ये 2 सिम जो है यहाँ की 2 ही कंपनियां हैं जो कि यूएई की हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। और ये 1 वे रोड है, तो एक तरफ से गाड़ी जाएगी और एक तरफ से आएगी। तो पूरा बाकायदा रोड पर जो है निशान वगैरह लगा होता है। तो आप लाइटिंग का सिस्टम भी देख सकते हैं, इस गांव में लाइटिंग का सिस्टम कैसा है। तो लाइटिंग वगैरह का यहाँ तार वाला सिस्टम नहीं होता है, ये ज़मीन से अंडरग्राउंड जो है पूरा वायरिंग होती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमको जाना था दुकान पर। तो आपको दिखाएंगे, सामने उनकी दुकान है। तो किसी वजह से मैं दुकान के अंदर का नहीं बना सकता, तो आपको बाहर से दिखा दूं। ये सब दुकानें लाइन से बनी हुई हैं, तो जो कि ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें होती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से पूरे गांव में जो वो सामने आम का पेड़ देख सकते हैं आप, तो गर्मी की वजह से बहुत सारे पत्ते इसके सूख गए हैं, बहुत सारे सूख चुके हैं। और तो दोस्तों इस गांव के आसपास भी इसी तरह से बहुत सारे गांव हैं, और जो कि बहुत दूर दूर बने हुए हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और बिजली वगैरह आप देख सकते हैं। और मस्जिद के पास ही पार्क होता है, और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये लोग गाड़ी से अपना जाते हैं। और जिम वगैरह के लिए देखिए रोड के किनारे पूरा जो है जिम का सिस्टम बना हुआ है। तो मैं दिखाऊँगा आपको, अभी जाके दिखाता हूँ किस तरह से इनका जिम का जो है, ताकि जो भी आए शाम को टहलने के लिए तो यहाँ पर जिम वगैरह कर ले। तो दोस्तों हम चल कर देखते हैं कि रोड के किनारे जो जिम है तो उसमें क्या क्या है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो देखते हैं। तो अभी ये बन रहा है, तो अभी इसमें काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बाहर से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें रनिंग करने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्री में इतना सारा सामान मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। घूमने के लिए बंदा आए और आधा घंटा जिम कर ले तो अपनी सेहत भी जो है बन जाएगी। और यहाँ पर कोई भी आकर कर सकता है, ओनली अरबी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हाईवे की तरफ। तो ये रोड जाकर मिला देगा आगे हाईवे पर। तो ये अभी गांव के अंदर का रोड है, जो कि अब बाहर हमको निकालेगा आगे चल के। मस्जिद, वो बड़ी मस्जिद दिख रही है, वहीं से हमको हाईवे जो है हाईवे मिल जाएगा। और ये सामने जो है उसके अंदर हाईवे के बगल में ये गांव है।
तो दोस्तों अभी गांव में जो है रोड वगैरह भी बन रहे हैं और बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर काम होगा वहाँ पर जो है एक आदमी भी खड़ा हो जाता है और वो डंडी हिलाएगा, और या तो पूरा बोर्ड वगैरह लग जाता है आगे पूरा कि यहाँ पे काम चल रहा है इतनी मीटर पे, फिर आगे मीटर दिखाएंगे। जो कि सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सेफ्टी जो है इंसान की सबसे पहले है, फिर उसके बाद जो है काम है। तो सेफ्टी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन वगैरह भी है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा, इसी तरह से आपको इमारत के गांव वगैरह दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए दोस्तों।